श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी को हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या अगर हमारी कोई मनोकामना है उसके लिए करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है हनुमान चालीसा का पाठ करने का। तो आज हम वीडियो में यही शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए, हनुमान जी की जब हम अगर बात करें पूजन की, तो हनुमान चालीसा हम सभी को प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी एक तरीका और नियम होता है जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के गुणगान किए जाते हैं। और जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ अगर प्रतिदिन करते हैं तो हमारे यहाँ से जैसे भय है, रोग है, दोष है, ये सभी चीज़ें समाप्त होती हैं। तो जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सबसे पहले हमें राम स्तुति करना है, क्योंकि भगवान प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। जब आप राम स्तुति करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा का शब्दों का भी उच्चारण हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। यानी अगर आपको याद नहीं है तो आप पुस्तक को देख के सामने पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें वह जो भी उच्चारण करें ना, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग शंकर सुवन केसरी नंदन, आपने पुस्तक में भी देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर जो है के स्वयं केसरी नंदन है। तो ये शब्द हमें बोलना है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं होता है। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का जब आप जो है बहुत ध्यान से और एक एक शब्द को सही उच्चारण से पढ़ते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ जब भी आप करते हैं तो रात्रि 8 बजे सबसे शुभ समय माना जाता है। 8 बजे का जो समय होता है, हनुमान जी जो है स्थिर होते हैं। जब उनकी कोई भक्ति भावना करता है तो हनुमान जी बहुत मतलब ध्यान से उसे जो है लेते हैं। तो आप समय का भी ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी आपकी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं जिसके घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। अब जानते हैं कि अगर हमारी कोई मनोकामना है, कोई चाहत है, कोई भी विश है और हमें हनुमान जी से पूर्ण करवानी है, तो हमें जो है 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहिए। 11 दिन का किया जाता है, जो कि 11 दिन का ही नियम आपको प्रतिदिन एक ही समय पे हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मनोकामना है तो हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन का नियम कर लीजिए। और हर एक दिन आपको 3 पाठ करना होता है। और 3 पाठ के साथ आपको पहले दिन क्या करना होगा कि 1 लोटा लेना है, उसमें 1 रुपया और 1 लौंग डाल के हनुमान जी के पास रख देना है, और वो 11 दिन तक उन्हीं के पास होना चाहिए। और प्रतिदिन आपको एक ही समय पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यानी या सुबह या शाम करते हैं। और जितने मिनट, जितने भी, जैसे अगर 8:13 कर रहे हैं, 9:12 कर रहे हैं, तो मिनट का भी ध्यान रखिएगा। एक ही समय पे जब हम कोई मनोकामना संकल्प लेते हैं तो हनुमान जी की पूजा एक ही समय पे होती है, चाहे वह सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे वह हनुमान चालीसा का पाठ हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस 11 दिन में आपको एक ही समय पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान जी को पूजा करने के बाद जैसे सिंदूर, इत्र, जनेऊ, माला, फूल माला, तुलसी का माला, कभी जो है आप पीपल के पत्ते का 11 पे राम राम लिख के, कभी आम जो है पान के पत्ते पर राम राम लिख के, तो सभी जो है हर दिन आपको उनकी पूजा करने के बाद, राम स्तुति करने के बाद आप जो है 3 जो है हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और ये 11 दिन तक करना है। उसके बाद उनकी आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। जैसे 11वें दिन हो, जो लोटा में जल आपने रखा है उस जो है लौंग को निकाल लीजिए। लौंग और सिक्के को रहने दीजिए, पूरे साथ उसी में जल उठा के पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए और सभी लोग उसको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले लीजिए। फिर वो रुपया और सिक्का आप चाहे तो किसी गमले में रख सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये 11 दिन का जब एक ही समय पे संकल्प लेके आप पूजा करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं 3, तो आपकी मनोकामना, कोई भी आपकी मनोकामना होगी तो हनुमान जी 11 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा नियम और जरूर लागू होना है, क्योंकि आपको 11 दिन का हनुमान जी की संकल्प पूजा कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं किसी मनोरथ के लिए, तो आपको अपने दिनचर्या पे, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन, आपके यहाँ लहसुन प्याज का नहीं बनना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। और मंगलवार से ये शुरू करना होता है। जब भी आप हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लेंगे तो दिन मंगलवार का होना चाहिए। मंगलवार से ही शुरू करेंगे और उस दिन से 11 दिन को आप जो है गिनती में लेंगे। उसके बाद आप एक ही समय पे करेंगे, प्रतिदिन 3 पाठ करेंगे।
और पहले दिन आप एक लोटे के जल में रख देंगे हनुमान जी के पास, वो आपका जो है 11 दिन तक उनके पास होना चाहिए। अगर इस नियम से हनुमान चालीसा का पाठ कोई करता है, कोई भी मनोकामना है करता है, तो हनुमान जी उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है कलयुग के देवता हैं और 11वें स्वरूप महादेव के हैं। और आप कोई भी किसी भी प्रकार से अगर उनकी आराधना कर रहे हैं, किसी मनोकामना के लिए उनके प्रत्यक्ष रख रहे हैं, तो आपकी हनुमान जी जरूर आके कार्य को करते हैं। और मैं स्वयं भी कर रही हूँ, और अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं आप लोगों को शेयर भी ज़रूर करूँगी कि हनुमान जी मेरे 11 दिन का जो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लिया है, और हनुमान जी मेरी ये मनोकामना पूर्ण की है, और करते ज़रूर है, पूर्ण भरोसे से करिएगा आप। और पहले ही दिन आपको अपनी मनोकामना को बोलना है, रोज़ रोज़ नहीं बोलना है हनुमान जी के सामने, पहले दिन ही बोलना है आपको, हनुमान जी से प्रार्थना करना है और उनसे विनती करनी है कि आपको पूरा करना ही है मेरी ये मनोकामना। चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे रोग के लिए कर रहे हो, चाहे कलह क्लेश है, चाहे कोई संकट है, कोई ग्रह दोष है, कोई भी परेशानी है, आप इस तरीके से 11 दिन का अगर संकल्प ले लेते हैं ना, तो हनुमान जी जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब मान लीजिए कि तुरंत आपके ऊपर बहुत संकट पड़ गया, बहुत परेशान है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो कहा गया है ना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ अगर एक दिन में कर लेते हैं आप, तो आपका जरूर वो कार्य जो परेशान है ना, वो कार्य आपका होके रहेगा। कहा गया है ना, जो हनुमान चालीसा 7 बार करे, अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उस दिन, और कोई आपकी तुरंत संकट पड़ गई है, तो 108 संकल्प ले लें और उसी दिन खत्म करें। कि दिन में आपको 108 पाठ करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, तो आपका तुरंत जो भी संकट है वह समाप्त हो जाता है। तो हनुमान जी की आराधना अगर आप इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं, और विधि से करते हैं, तरीके को जान के करते हैं, तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, जानकारी भरी हो, और आप चाहे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करे रहिए, ताकि आपको मैं अच्छी जानकारी इस वीडियो चैनल पर शेयर करती रहूँ और आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।